स्लाइड्स को दूँ। गुड इवनिंग गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है ये हमारा कंटिन्यूड टॉपिक है ऑफ द चैप्टर फंडामेंटल्स। और इस टॉपिक में हम लोग क्या समझेंगे, ये टॉपिक है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल which is an expense for the firm but it is credited to, ये पार्टनर्स को पैसा फर्म से मिलता है, यानी क्रेडिट होता है उनके अकाउंट में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी क्रेडिट होता है उनके अकाउंट में, इसके वेरियस केसेस के बारे में। अब नंबर 1, द फर्स्ट केस जो ये कहते हैं व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं IOC। जब पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, उसके बारे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक रिटन एग्रीमेंट है। यहाँ पर फॉर से 2 पार्टनर्स हैं A और B। इन दोनों ने अपने रिटन एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखी, यानी कुछ भी नहीं बता रखा IOC को किस तरीके से देना है या क्या चीज कितनी रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, द सॉल्यूशन इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर्स। अब इस केस में दिस इज द फर्स्ट केस। मैं अब इस केस से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी एंड आई होप जो बच्चे मेरे साथ लाइव हैं वो यहाँ पर रजिस्टर पेन निकालकर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब ये पहला केस है हमारा, इसमें मैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल नंबर से एग्जांपल ले रही हूँ। A and B, I'm just rubbing this thing up. A and B, there are 2 partners. ये दोनों पार्टनर्स शेयर करते हैं 3:2 with capitals of rupees 2 lakh and 1 lakh। इन्होंने जो कैपिटल फॉर्म में इन्वेस्ट कर रखी है, A ने कर रखी है 2 लाख रुपए और B ने कर रखा है 1 लाख। नाउ शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब हमें क्या करना है, द फर्स्ट केसेस कि आपको शो करना है द डिस्ट्रीब्यूशन किसका, ऑफ प्रॉफिट्स का। केसेस व्हेन पार्टनरशिप डीड, मैं ये पार्टनरशिप डीड इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूं PD, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट the interest on capital and the profits are rupees 50,000। अब देखिए ये इसी केस को डिपिक्ट कर रहा है। अगर ऐसा केस होता है जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किनको, प्रॉफिट्स को, प्रॉफिट्स फर्म के 50,000 है एंड पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट द ट्रीटमेंट, आपको ये नहीं बताया कि IOC मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अब इस केस में हम सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करते हैं। पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर हम रेट ले रहे हैं, इसकी जो परसेंटेज ले रहे हैं IOC की वो हम यहाँ पर मेंशन ही नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पार्टनरशिप फर्म्स के P&L appropriation अकाउंट में for the year ended, we are not being given the years here,
ईयर्स दे रखे होंगे तो आपको ईयर्स को असेस करना है. इस केस में आपने प्रॉफिट्स 50,000 को बाय नेट प्रॉफिट, आई रोट इट हियर क्रेडिट साइड पर, और इस प्रॉफिट को आपस में टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी. कौन सी रेशो में? इन द रेशो 3:2. यानी इस केस में हमने क्या किया है? इस केस में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट था, बिल्कुल खर्चे के तरीके से जो कि डेबिट साइड पर आता है, किसके? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, विच इज मेड बाय द फर्म टू अप्रोप्रिएट द एक्सपेंसेस, यानी पार्टनर्स के एक्सपेंसेस, पार्टनर्स के प्रति जो फर्म खर्चे करती है उसको जो दिखाती है, वहां पर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाना. सिंपली आपने इस 50,000 को किस रेशो में? 3:2 में बांटा. तो यहाँ पर ए के अकाउंट में 30,000, बी के अकाउंट में 20,000 एंड द टोटल अमाउंट इज 50,000. ये केस हमारा इस तरीके से डिपिक्ट होगा. दिस इज द फर्स्ट केस. अब आ जाते हैं सेकेंड केस की तरफ. आई नीड टू रब दिस बोर्ड हियर. नाउ द सेकेंड केस विच सेज, आई नीड टू रब दिस बोर्ड. सेकेंड केस के अकॉर्डिंगली यहां पर बोला गया है दो पार्टनर्स हैं, अगेन 3:2 में शेयर करते हैं. ए का कैपिटल जो फर्म में लगाया हुआ है वो है 2 लाख, और बी का कैपिटल है जो फर्म में लगाया हुआ है पैसा, दैट इज 1 लाख. नाउ अकॉर्डिंग टू केस 2, आपकी लैंग्वेज जो क्वेश्चन की है वो क्या है? इफ पार्टनरशिप डीड, PD मैंने क्या लिखा है? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर interest on capital at the rate of 8% per annum and the losses for the year. अब इस केस में फायदा नहीं हो रहा, लॉसेस हो रहे हैं. for the year are ₹50,000. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये केस किस तरीके से है? ये केस है कि इस फर्म में प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, इस फर्म में क्या हो रहे हैं? लॉसेस हो रहे हैं. अगर लॉसेस हैं तो चाहे कितना भी आपका क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करना बोले, आपने स्टिल सॉल्यूशंस किसी भी पार्टनर को IOC नहीं दिया जाएगा. यानी इस केस में फर्म क्या बनाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. हम ये लॉस अकाउंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉसेस को सपोर्ट नहीं करता. वी कैन ट्रांजेक्ट दिस लॉस ऑन टू द डेबिट साइड. 2 लॉसेस, इट इज 50,000, और इन नुकसानों को आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा देना है. कौन सी रेशो में? इन द रेशो 3:2. दैट मीन्स 3/5 multiplied by 50,000, that is 30,000 and 20,000. Now this is supposed to be the second case. डिफरेंस क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये उस सूरत में बनता है जब यहाँ पर फर्म प्रॉफिट्स नहीं उल्टा लॉसेस अर्न कर रही है. नाउ दिस इज द सेकेंड केस. अब थर्ड केस में what we are going to do is, again I am rubbing this board. The third case which states again A and B
They are partners sharing in 3:2. This is the third case. Capitals again इन दोनों पार्टनर्स के 2 लाख एंड 1 लाख हैं. IOC इंटरेस्ट रेट कितनी है थर्ड केस में? इट इज 8% पर annum. आपकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो क्या कह रही है? या क्वेश्चन लैंग्वेज इज इफ partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum and the profits for the year are ₹50,000. अब देखिए ये केस क्या है, यहाँ पर ए और बी 3:2 में शेयर कर रहे हैं. ए ने 2 लाख लगाए, बी ने 1 लाख लगाए एज कैपिटल्स. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर annum. ये फर्म पार्टनर्स को एक्सपेंसेस, फर्म के लिए क्या है? खर्चा. पार्टनर्स के लिए अच्छी बात, ये पार्टनर्स को मिलेगा. इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर annum और फर्म को प्रॉफिट्स हो रहे हैं 50,000 के. अब इस केस को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर देखते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 2 लाख का 8%, 2 lakhs इंटू 8/100 अगर हम करें तो कितना आता है? 16,000. किसका? ए का. एंड बी का 1 लाख के ऊपर 8% कितना आता है? दैट टर्न्स अप टू बी 8,000. अब इन दोनों का जो कैपिटल है, इन दोनों को अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करें तो इन दोनों को प्लस करके मेरे पास जो टोटल अमाउंट है वो आता है 24,000. बड़े प्रेम प्यार से मेरी फर्म इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अफोर्ड कर सकती है. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट फर्म का 50,000 है जो कि एडिक्वेट प्रॉफिट है. तो इस क्वेश्चन में आप कैसे अकाउंट्स बनाओगे और कौन सा अकाउंट बनाओगे? यू आर गोइंग टू मेंटेन अ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि पार्टनर्स के एक्सपेंसेस को सपोर्ट करती है डेबिट साइड पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट. यहाँ पर ए और बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 ए को, 8,000 बी को बाय नेट प्रॉफिट. क्वेश्चन में फर्म नेट प्रॉफिट, फर्म को कितना मुनाफा हो रहा है? 50,000 का. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिल रहा है 16,000, बी को मिल रहा है 8,000. अगर आप इसे बैलेंस करो तो 50,000 रुपए 50,000 आपने 50,000 यहां पर डाला. 50,000 में से 24,000 माइनस किए क्योंकि हमें बैलेंसिंग करनी है. तो यहाँ टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट, इसको बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, विच इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ए एंड बी. कितना बचा? 50,000 में से जब 24,000 को हमने माइनस किया, दिस इज द टोटल 24. 50 minus 24 is going to give us 26,000 जिसको हम A और B में बांट देंगे. कौन सी रेशो में? 3:2. दैट मीन्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो आपने इस 26,000 को जब 3:2 में बांटा, यानी 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 26,000, 2/5 multiplied by 26,000. So A is going to get 15,600 and B
कैपिटल प्रोवाइड करवाना है 8% पर एनम पे एंड फर्म के प्रॉफिट्स 50,000 है। तो जब आप प्रॉफिट्स चेक कर लेते हो, इसके बाद सबसे पहले आपको रफ में, आप इसे रफ में भी कर सकते हो, यू नीड टू कैलकुलेट द आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की आ रही है 16,000, बी की आ रही है 8,000। टोटल मिलाकर अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी खर्चे को पार्टनर्स को देती है तो वो बनता है 24,000। आपने नेट प्रॉफिट 50,000 रुपए यहाँ डाले, किसमें? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों बनाते हैं? क्योंकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स के खर्चों के लिए बनता है कि पार्टनर्स को खर्चा अगर फर्म देती है तो कौन सी साइड देगी? डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट, जो ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो फर्म ने अपने नेट प्रॉफिट को यहाँ डाला 50,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि फर्म अफोर्ड कर सकती है 16,000, 8,000 दिया और अल्टीमेटली 26,000 बचा। इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इसमें क्रेडिट करना है। कौन सी रेशो? The ratio in which the partners were sharing the profits and the losses, that is 3:2, divide करवा दिया and the answer is like this. Now coming on to the fourth case. I need to rub this board here. Now the fourth case. Again A और B दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग इन 3:2। कैपिटल जो ए ने लगाया है 2 लाख रुपए, द सेम अमाउंट। बी ने लगाया है 1 लाख रुपीस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रही है वो 8% पर एनम पर कर रही है। अब जरा इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन करनी है। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? इफ पार्टनरशिप डीड provides for interest on capital at the rate of 8% per annum and the profits are इस फर्म के 15,000। अब देखिए प्रॉफिट्स तो हैं पर एडिक्वेट प्रॉफिट्स नहीं है, यानी पर्याप्त प्रॉफिट्स नहीं है। कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपने आईओसी कैलकुलेट करी, 2 लाख का 8%, ए का आ गया 16,000, बी का, दिस इज फॉर ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का इट टर्न्स अप टू बी 8,000, द सेम अमाउंट। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना बनता है? इट टर्न्स अप टू बी 24,000। पर यार खर्चा तो ज्यादा चला जाएगा, फर्म के प्रॉफिट्स हैं कम, और आपको इस क्वेश्चन में ये बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करना है। पर कैसे प्रोवाइड करें? क्योंकि प्रॉफिट्स तो आपके कम है, इनएडिक्वेट है, जबकि खर्चा आपका है आईओसी का ज्यादा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो ज्यादा है। देन द प्रॉफिट्स, तो इस केस में आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन। अब इसका मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बच्चों, फर्म ये कहती है पार्टनर्स आप ही की तो फर्म है, आप एप्रोप्रिएट करिए, आप एडजस्ट करिए, जितने प्रॉफिट्स हैं आप उसी को ही एडजस्ट करिए ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से। तो इसमें हम किस तरीके से काम करते हैं? ऐसे केस में यू नीड टू मेंटेन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने बाय क्रेडिट साइड पर बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल आपने लिखा प्रॉफिट कितना है? 15,000। पर
24,000 खर्चे को तो नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम रेशो बनाते हैं किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। रेशो बनाने का मतलब है वी आर गोइंग टू लोअर डाउन दीज अमाउंट्स इन द लोएस्ट पॉसिबल रेशो, यानी 16:8 इफ यू कैन सी दिस, यानी 8 1s 8 to the 16, 2:1। तो आपने इस 2:1 में इस 15,000 को क्या करना है, एप्रोप्रिएट, एडजस्ट, कैसे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। 15,000 का 2/3, ये देखिए अप्रोप्रिएट करना है 2:1 में। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट्स जो हैं वो तो कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, और यहां पर आपकी अंग्रेजी कहती है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर एंड प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है। तो इस केस में जो रेशो किसकी बनाई है, आईओसी की, 2:1, 2/3 into 15,000, 1/3 into 15,000, 3 5s 10,000, 5,000, and this is 15,000, this is 15,000. So this is a case when interest on capital is treated as an appropriation. Now comes the last case. I need to rub this board again. The last case is यहां से यहां तक बिल्कुल सेम है। If partnership deed provides for interest on capital 8% per annum, पर अब अंग्रेजी क्या मोड ले रही है, even if it involves the firm in losses, even if it involves the firm in losses and profits for the year are 15,000। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर बोल रही है, यहाँ पर देखो इस ये वाली जो लाइन थी, स्पेशली ये वाली लाइन, ये पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं थी जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ट्रीट किया था। इस लाइन का मतलब क्या है, और ये पूरी की पूरी क्वेश्चन को मोल्ड अप कर देगी। यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है ए और बी, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर annum पर ये कह रहे हैं हमें तो चाहिए, वी वॉन्ट दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इवन इफ इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने से फर्म किस में जाती है, लॉसेस में जाती है। हमें नहीं मतलब, पार्टनर्स का कहना है हमें नहीं मतलब, हमें तो भाई पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, चाहे फर्म हमारी लॉसेस में जाए, कोई बात नहीं, लॉसेस होंगे तो उसको हम संभाल लेंगे, यानी हम अपने अकाउंट्स में डेबिट कर देंगे। तो अब इस केस को कैसे ट्रीट करते हैं, अब जब मुझे पता है भाई लॉसेस तो होंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का निकालें तो 8%, वेट, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, ए का 16,000 एंड बी का कितना आ रहा है, इट इज टर्निंग अप टू बी 8,000। तो भाई ये तो पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है, टोटल 24,000 है, और फर्म तो लॉसेस में जाएगी क्योंकि फर्म के प्रॉफिट्स 15,000 है। तो इस केस में पहला डिफरेंस, यू नीड टू मेंटेन अ P&L अकाउंट, नॉट एन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज P&L अकाउंट कैन सपोर्ट बोथ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो P&L अकाउंट में आपने फॉर द ईयर एंडेड सबसे पहले आपने क्या लिखा, बाय नेट प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट कितना, 15,000, पूरा का पूरा आप
आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाया ए और बी को, कितना कितना 16,000 और 8,000। अरे भाई अब तो डेबिट साइड जो है वो तो ज्यादा जा रही है, यानी 24,000 हो रहा है। बैलेंस करते हैं हम यहाँ पर, तो इस 24,000 में से 15,000 जब गया तो दैट टर्न्स अप टू बी अ लॉस विच इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी। कौन सी रेशो में? इन 3:2। अब अगर हम 3:2 में इसको बांटते हैं 3/5 एंड 2/5 करके, तो मेरे पास आंसर आता है 5,400 एंड 3,600। इस तरीके से आपने यहाँ पर कितना 24 में से 15 गए, बचे कितने 9,000। आपने 9,000 को 3:2 में बांटा। लॉस है, लॉस है, इस वजह से आपको P&L अकाउंट में ये काम करना है। Now that is the last case in which IOC is treated as a charge। चार्ज का मतलब होता है जरूरी है भाई, ये मांग ही रहे हैं, पार्टनर्स कह रहे हैं भाई हमें नहीं मतलब, हमें पूरा IOC चाहिए, चाहे इसके कारण फर्म को क्या होता है, नुकसान होता है। नुकसान होता है तो उसको भी पार्टनर्स आपस में झेलेंगे, आपस में डेबिट करेंगे अपने अकाउंट्स। किस रेशो में? इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज गिवन। और अगर एब्सेंस होता है तो इन 1:1। अब दिस इज द लास्ट केस एंड द टॉपिक विच वॉज रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज ट्रीटेड एज अ चार्ज या अप्रोप्रिएशन। अब बच्चों हमारा जो सेकेंड टॉपिक है आज का, इसका हमारा जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब बेसिकली ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? देखिए पार्टनरशिप डीड को मैं छोटा लिख रही हूँ, इसको आपको ले लिखना है, इस तरफ मैं इसलिए लिख रही हूँ because I need to write down the contents here or B. Partnership deed is a written document। एक written clause होता है जो पार्टनर्स के बीच में होता है। और ये क्यों किया जाता है? अभी ऐसा होता है कि जब तक हम पार्टनर्स हैं आपस में, जब तक भैया दोस्ती यारी है, काम चल रहा है, हमारा बिजनेस चल रहा है, तब तक तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर बिजनेस करते करते, काम करते करते, अगर कभी भी दो इंसानों के बीच में या पार्टनर्स के बीच में व्हाटएवर, चाहे वो दो हों, दो से ज़्यादा हों, अगर कभी लड़ाई हो जाती है तो इन म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स या लिटिगेशंस को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यानी अगर मान लो कभी पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्लॉज कि भाई मुझे तो सैलरी मिलनी चाहिए थी, मुझे तो कमीशन मिलना चाहिए था क्योंकि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, तू कम काम करता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, लड़ाई तो हो सकती है। तो उस चीज़ को सेटलमेंट कैसे किया जाता है? इन द रिटन डीड, इन द रिटन एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्लॉसेस, जो कि क्या कहता है? जो कि कहता है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स। अब देखिए पहले समझौता हुआ होगा कि भैया 2:1 में शेयर करेंगे, चलो जी वो तो पहली वाली बात है, जब हम दोस्ती यारी थी, हम अच्छे से काम कर रहे थे। लड़ाई हुई, दो पार्टनर्स है फॉर से, अब दोनों पार्टनर्स कहते हैं नहीं हम तो बराबर लेंगे, किस बात का तू भैया 2:1 तू दुगना क्यों लेगा मेरे से। तो अगर इस झगड़े को सेटल डाउन करना है तो अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसका क्लॉज क्या कहता है? बराबर जी बराबर, कोई 2:1 नहीं। क्या रिटन डीड साइंड हुई थी? क्या देयर वाज अ रिटन डॉक्यूमेंट? नो, देयर वाज नो। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में बराबर मात्रा में प्रॉफिट्स को बांटा जाएगा। देन द सेकेंड क्लॉज, अ बिग नो। क्या चीजें नहीं मिलती? नंबर 1 ए,
interest on capital will not be allowed, यानी no to interest on capital। अगर किसी पार्टनर ने ज़्यादा पैसा लगा रखा है और वो कहता है जी मुझे तो ब्याज मिलना चाहिए, और अगर झगड़ा इस पॉइंट पर होता है तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी रिटन एग्रीमेंट, कोई भी किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ करेगी फर्म। सेकेंडली, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। किसी भी पार्टनर ने अगर ड्रॉइंग्स एक्सेसिव कर रखी हैं, अगर भाई जब तक प्यार मोहब्बत था, काम चल रहा था बिजनेस का, इजी गो, लेट इट गो, लेकिन अगर कभी झगड़ा हो गया और पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी रिटन डॉक्यूमेंट साइंड अप नहीं है, तो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट की चार्जिंग नहीं हो पाएगी। देन थर्ड, नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन will be allowed to any partner। कोई भी पार्टनर एक्स्ट्रा सैलरी बोनस कमीशन ये नहीं मिलेगा। डी, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड partner can be admitted without the consent of existing partner। किसी भी नए पार्टनर को एंट्री नहीं मिल सकती। सपोजिंगली, और मैं इसको एक क्लॉज को समझा रही हूँ, यहाँ पर 3 बंदे हैं ABC। ए कहता है मैं अपने कजिन को फर्म के अंदर लेकर आता हूँ। अगर ए कहता है मैं लेकर आना चाहता हूं अपने कजन को एज अ न्यू एंट्रेंट, बी इज रेडी बट सी इज नॉट रेडी, सी नहीं मान रहा, तो उस कजन को एज अ पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। देन द लास्ट क्लॉज, थर्ड पॉइंट, इफ एनी पार्टनर हैज given a loan to the firm, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कर्जा दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum will be allowed। रेट परसेंटेज मार्केट में कितनी चल रही हो, बट 6% पर एनम इंटरेस्ट ये अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अलाउड टू द स्पेसिफिक पार्टनर। अब देखिए बेटा जी, यहाँ पर मेरे आज के क्लास के 2 कंटेंट्स थे। मैं कुछ क्वेश्चंस अब आपके ग्रुप में डालूंगी, और इस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यू कैन कॉल मी इमीडिएटली आफ्टर द क्लास, और आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो मैं अब आपको ग्रुप में डालूंगी, यू नीड टू फिनिश देम अप एंड सेंड मी ऑन माय पर्सनल मैसेज, ऑन माय पर्सनल टेक्स्ट बाय टुमारो। ये बात का आप ध्यान रखेंगे। टाटा जी, बाय बाय फॉर नाउ। यशु, यशु हो गई, खत्म करो, मैंने हाथ में लगाया।